नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल घर में। आप में से यदि कोई डीएलआईएस या बीएलआईएस कोर्स कर रहा है तो उसके लिए ये लाइब्रेरी जो वीडियो है वो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लाइब्रेरी में 2 पेपर होते हैं, एक पुस्तकालय वर्गीकरण, एक पुस्तकालय सूचीकरण। आज के इस वीडियो में पुस्तकालय वर्गीकरण का पूरा पाठ्यक्रम में जो पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस रहता है, क्या-क्या पढ़ना पड़ता है, क्या-क्या कितना पढ़ना पड़ता है, क्या नहीं पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो वो सारी बातें अपन करेंगे। तो हम पढ़ते तो है लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, जो आया उठाया इधर से उधर से वो नहीं। तो सबसे बड़ी गलती तो विद्यार्थी क्या करते हैं, हालांकि गलतियों के बारे में विद्यार्थी क्या क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो पहले से बना रखे हैं। तो परीक्षा आते ही बिना बेसिक समझे पुराने पेपर वो हल करने बैठ जाते हैं। पहले आप पूरा बेसिक समझें, फिर आप पुराना पेपर हल करें। ठीक। आप यदि कॉलन की बात करें तो पीएमईएसटी के आधार पर ही आप पेपर नहीं पास कर सकते। हाँ, ये इसका आधार है लेकिन कई बार इनका रूल्स है वो कई मेन क्लास में इनका यूज नहीं होता है। तो मेन क्लास को सबसे पहले समझना जरूरी है, फिर आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। तो ये सिलेबस की भी बात करेंगे। यदि यदि आपकी परीक्षा दूर है, महीना भर 2 महीना, तो आप ये एक एक टॉपिक है जो दिया हुआ वो पढ़ सकते हैं। और यदि आपकी परीक्षा समझ लो आजकल में या शुरू होने वाली सूचना आने वाली, तो आपको एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन कॉलन बुक खोल देते हैं। कॉलन बुक के जो पेज नंबर 2.4 पे ये जो विभिन्न प्रकार की जो मेन क्लासेज है ये दी हुई है। अब इसी का आगे विस्तार दिया हुआ आपके जो सिलेबस में क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके जो डिलिस बिलिस के जो सिलेबस में एक जनरल लिया है पहले, ये उसके बाद ये लाइब्रेरी साइंस, और उसके बाद मेन क्लासों की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये गणित है, ये फिजिक्स है। यानी कि आपकी जो डीएलएस बीएलएस जो बुक है जिसके पास, उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। जो बुक में जो जो मेन क्लास है वो, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट तक सारी आ जाती है। जो लास्ट तक है वो सारी आ जाती है, तो लास्ट तक आपको सारा पढ़ना है। ठीक है। तो ये लास्ट तक सारी आ जाएगी। यानी ये फिजिकल साइंस नहीं है, ये मैथ्स है, और यहाँ से लेकर ये सारी आ जाएगी। ये आपको मेन क्लास एक एक करके आपको इनके बेसिक आपको पढ़ना है। अब दूसरे कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये स्पिरिचुअल है, ह्यूमैनिटी है नहीं, ये है। यानी कि ये बीच में ये दो आपके मतलब अंदर जो बुक में भी नहीं है इनके बारे में, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है। अब ये 2 नंबर का, हालांकि ये लिटरेचर एंड लैंग्वेज ये आ जाता है लेकिन इसकी मेन क्लास आगे है नहीं। उसके बाद ये क्यू रिलीजन यहाँ तक ये है, सोशल तक। उसके बाद ये एजुकेशन वाली सारी है। ठीक है, ये लॉ तक। तो ये आपकी मेन क्लास है के अंदर है। तो ये आपको पढ़नी है। तो कहने का मतलब जो शुरू में ये वाली कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे जनरल या केस में कुछ चीज़, हाँ, हालांकि इसका जो शुरू में रूल दिया हुआ है उसको आप देख लेना, वहाँ से कुछ चीज़ें आ जाती है। लेकिन आपकी बुक में ये लाइब्रेरी साइंस है, ये आपके मेन चैप्टर, इसको आप पढ़ना है। और उसके बाद ये नहीं है, और सीधा ये गणित है, ये आपको पढ़ना है। तो ये मेन टॉपिक्स है, ये मुख्य वर्ग है आपके। इसके सवाल भी कराए हुए हैं, न्यू नियम भी आपकी डिलिस बिलिस बुक में दिए, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है। अब यदि आपकी परीक्षा नज़दीक है, आपको सूचना मिल गई यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अब सूचना परीक्षा कभी भी होने वाली है, तो आपको ये जो पढ़ना है, एक दिन में 2 टॉपिक, जैसे दिन में पढ़े, ये दूसरे दिन में पढ़े, ये 2 तीसरे दिन में पढ़े। ठीक है। और उसके बाद ये ये पढ़े 2 दिन में, ये 2 दिन में। ठीक है। अब जब आप आगे यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ें एक साथ। ठीक है। अब जब आपको पढ़ना है तो ये बॉटनी और जूलॉजी एक साथ पढ़ना, और एग्रीकल्चर और ये एक साथ पढ़ना। क्योंकि ये बॉटनी और जूलॉजी के नियम भी एक जैसे है लगभग। पौधों के वर्ग बॉटनी में है, और इसमें है आपके जीवों के वर्ग, जंतुओं के वर्ग, तो आपको पढ़ने में आसान रहेगी। और उसके बाद जे और ये एग्रीकल्चर
कल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों एक जैसे, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में जो ऊर्जा पक्ष होता है वो एग्रीकल्चर से लिया जाता है, तो उससे वो आपको आसान मैंने भी जो अभी जो लाइव क्लास से लोग जुड़ते हैं उनको इसी तरीके से पढ़ा है। पहले आपको बॉटनी पढ़ा है, फिर जूलॉजी पढ़ा है, फिर एग्रीकल्चर और ये पढ़ा है, इस तरीके से पढ़ा है। उसके बाद ये मेडिकल ले सकते हो। मेडिकल को आपको पढ़ना अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सवाल बन जाते हैं। और उसके बाद ये फाइन आर्ट है और यूज़फुल आर्ट है, फाइन आर्ट है। ये आपको ठीक 2-2 दिन में एक-एक चीज़ आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको एक कॉमन आइसोलेट पढ़ना है। कॉमन आइसोलेट कहाँ है? ये जो कॉलम बुक में मेन क्लास है इसकी जस्ट अगला पेज, ये कोई ये 2 पेज, यहाँ से काफ़ी सवाल आ जाते हैं इनसे मिलते हुए। इनके नियम अलग है, ठीक है। तो कुछ जैसे या पेज नंबर 2.4 पे जो दिए हुए ये बिफोर स्पेस आएंगे, यदि स्पेस आ जाता है सवाल में तो। और इनके लिए कोई योजक चिन्ह, ये पेज नंबर 2.5 वाले हैं, इनके लिए कोई योजक चिन्ह नहीं आता है। और इनके लिए भी कोई योजक चिन्ह नहीं। ये क्या आएंगे? आफ्टर स्पेस, यानी स्थान के बाद आएंगे। कौन से? ये वाले। और ये वाले आफ्टर टाइम, यानी कि यदि टाइम आता है तो टाइम के बाद ये आएंगी। ये ऊर्जा पक्ष के साथ आएंगे और ये पर्सनैलिटी के रूप में आएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, इसका बेसिक आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो कहने का मतलब, अब जैसे मान लो अभी अप्रैल, आज 1 अप्रैल, आज से पहले वीक में आपको मतलब एग्जाम की सूचना आती, तो सभी का एक दिन होगा नहीं, किसी की एक मतलब पहले दिन होगा कुछ लोगों का, कुछ लोग दूसरे तीसरे, इस लगभग 2 महीने तक एग्जाम चलता है। तो ठीक है, किसी का आज एग्जाम है तो किसी का 30 दिन बाद हो, किसी का 45 दिन बाद एग्जाम। तो जिसका टाइम जिसको ज़्यादा मिला उसको तैयारी अच्छी मिल जाती है, लेकिन जिसको कम मिलता है तो उसको एकदम मैनेजमेंट तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि पेपर तो पैटर्न सबका एक ही होता है, लेकिन सवाल अलग अलग आ जाते हैं। तो ये कॉलन के टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब आपको आज यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आपको एक दिन में 2 कॉलन के टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। और तैयार करना है और पढ़ना है। और उसके बाद हम आते हैं डीडीसी के अंदर। तो डीडीसी में क्या है कि जो मेन आपकी बताया गया आपको पहले समझना है, ठीक है। सबसे पहले जो समरी को समझना है, समरी आपके, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 2 किताब मिलेगी, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड। जो फर्स्ट होगी उसके सबसे लास्ट में आपको समरी मिल जाएगी, ठीक है। तो समरी में से आपको आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद वॉल्यूम 2 में जाएंगे, यदि ज़रूरत पड़े तो टेबलों की नियमों के लिए ज़रूरत पड़े तो ये समरी लगभग 5-6 पेज में है। समरी में मेन क्लासें दी हुई पड़े, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। 2-2 नंबर के सवाल वो आपको हो जाएंगे। और इसमें समरी से पहले सारी टेबलों के नियम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो समरी को समझना ज़रूरी है। और उसके बाद समरी को समझ लेने के बाद जो जो समरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करना है। अब जैसे मैं आपको समरी बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, मेरे पास छांटे हुए पड़े हैं ये। अभी ये लगभग 2014 से लेकर 2019 तक के सवाल छांटे हुए, ये 2-2 नंबर के हैं। और ये जिसने समझ लिए है, जो मेरे से पढ़ रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्यों आगे टेबलों का भी यूज़ में आराम से हम कर लेते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और उसके बाद आपको टेबल 1 में आना है, टेबल 2 में, ठीक है। उसके बाद टेबल नंबर 1 की पढ़ने हैं यू नियम वगैरह सारे जो सवाल आपकी बुक में या पुराने पेपर में। उसके बाद टेबल 2 जो एरिया वाले हैं। और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पढ़ना है। और 7 नंबर लास्ट में आपको 3 नंबर पढ़ना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मुख्य वर्ग 800 के साथ यूज़ की जाती है, हालांकि पहले भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको चलना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज किसका रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है 4 नंबर, 6 नंबर का, और ये इनका रहता है, ठीक है। दोबारा आपको मैं बता देता हूँ, ये तो आपको पढ़ना है। अब कोलन को आपको 2 दिन में एक टॉपिक करना है, क्योंकि टॉपिक थोड़े हैं लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा है। हो सकता है 3 दिन भी आपको एक टॉपिक में लग जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा के ये जो समरी बेस्ड सवाल है, ये लगभग आपको 5 एक सवाल करने होते हैं, ये लगभग 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको टेबल नंबर, यानी कि ये एक दूसरे संबंध, यानी ये 2 नंबर के आप करना सीख गए तो उसमें टेबलों का यूज कैसे करना है तो वो आपको समझ लोगे। और एरिया के भी, ठीक, आधा वेटेज ये करता है, कवर करता है।
वो आधा वेटेज ये करता है 4 नंबर और 6 नंबर, और उसके बाद थोड़ा-सा ये मतलब 3 नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। कुछ कोई सवाल 5 नंबर का या 7 नंबर का ये आ जाता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें आपके परीक्षा में पास करने का एक मूल मंत्र कहें, अच्छा कहें। जो लास्ट वाला जो सवाल रहता है वो 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर टेबल से सवाल आते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले मतलब 3 और ये 3 आपने ये 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर टेबल अच्छी तरीके से समझ ली, समरी को समझ लिया, 1 नंबर समरी को समझ लिया और 1 नंबर जो टेबल के और 2 नंबर पढ़ लिए, तो आप डीडीसी में आराम से पास हो सकते हो। 50 में से 40-45 किसी के नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। बस आपको सही तरीके से नियमों के आधार पर चलना। बाकी हालाँकि जो डीडीसी है कॉलन से कई गुना सरल है, लेकिन हमारे पास एक तो बुक नहीं है उस वजह से। बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक पढ़िए, च मैं इसी से प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये 1101 प्लस पेज की है और इसी के लिए मैंने एक समरी भी बनाई है, उसमें पेज नंबर दे रखे हैं, तो बहुत सारे लोग पेज नंबर के आधार पर भी लोग पढ़ लेते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये आप ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में आप यहाँ पर जाएँगे तो अपना कर्मवीर लाइब्रेरी साइंस जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जाएँगे और इसमें आप डीडीसी की बुक है और बहुत सारा जो कंटेंट है जो पढ़ाई के से संबंधित, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर चैनल में आना है, यहाँ पर क्लिक करना है और फिर फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद यहाँ पर DECI डेसिमल लिखना है। डेसिमल लिखने के बाद ये जो पीडीएफ आता है ये आपको डाउनलोड कर लेना। यही सेम टू सेम पीडीएफ है, ये 1100 प्लस पेज का है, इसी से आप पढ़ते हैं। और यदि आपको समरी चाहिए तो यहाँ पर समरी लिखना है, तो सीधा ये समरी आ जाती है। ठीक है, ये सेम टू सेम समरी है, आप आराम से पढ़ सकते हो। और भी पुराने पेपर्स वगैरह सारे हल किए हुए इसमें, जैसे DLIS 02 है, 02 है, तो ये 02 के जितने भी पुराने पेपर्स है वो आपको हल किए हुए मिल जाएंगे। 03 के मिल जाएंगे और BLIS 03 के भी पेपर आपको जो हल किए हुए सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक को समझना पड़ेगा, बिना बेसिक समझे ये देखोगे तो कोई काम की नहीं चीज़ें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने सिलेबस को लेकर बात की। आप सिलेबस में आपको क्या है, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।